अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहान अली है और मैं बच्चों के दिमागी व असाबी दिमाग का माहिर डॉक्टर हूँ। मैंने अपना जो MBBS है वो खैबर मेडिकल कॉलेज से किया था। फिर फर्स्ट स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिक्स में मैंने खैबर टीचिंग हॉस्पिटल से किया है। उसके बाद फिर मैं सुपर स्पेशलाइजेशन यानी बच्चों के दिमागी और असाबी अमराज की स्पेशलाइजेशन के लिए मैं कराची चला गया और वहाँ आगा खान हॉस्पिटल से मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की। बच्चों में दिमागी अमराज बहुत सारी हो सकती है, जिसमें जो अगर मेजर 2-3 लफ्ज़ों में मैं बयान करूँ तो सबसे पहला मसला ये होता है कि बच्चे के दिमाग को पैदाइशी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बाद में जाके उसकी नशोनुमा बाकी बच्चों से कम होती है। मतलब उसका चलना फिरना, उसका बात करना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बाकी बच्चों से कम होते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह हैं। इसके अलावा बहुत सारी जीनियाती वजह हैं, जिसमें सर का साइज़ छोटा होना या पट्टों की कमज़ोरी होती है। इसके अलावा सर का साइज़ बड़ा होना या मेटाबॉलिक बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो जो माँ है उसकी सेहत या उसकी बीमारी के असरात भी बच्चे पे आ सकते हैं और उसकी वजह से बच्चे के जो दिमागी साख्त है वो मुतासर हो सकता है और बाद में जाके बच्चे के नशोनुमा में कमी हो सकती है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत आम है और 6-7 मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बच्चे के सर का साइज़ छोटा होना, उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती है, या सर का साइज़ बड़ा होना तो उसकी भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पैदाइशी झटका लगना और इसके अलावा पट्टों और आसाब की पैदाइशी कमज़ोरी। पैदाइशी बीमारों में जैसे अगर मैं कहूँ तो सबसे पहली वजह यह है कि बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो या तो पैदाइश से पहले, पैदाइश के दौरान या पैदाइश के बाद, वो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी। उसकी वजह से बच्चे में फ़ौरन पैदाइश के बाद झटके आने के चांसेस होते हैं, खुराक के मसले होते हैं, नमूनिया हो जाता है बच्चे को। तो ये बहुत कॉमन है। इसलिए ज़रूरी ये है कि पैदाइश से पहले अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से माँ का मुआयना हो, एक अच्छी जगह पे उसकी पैदाइश हो ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल हो और न्यूनेटल ICU भी वहाँ पे अवेलेबल हो ताकि बच्चे का अगर कुछ मसला होता है तो वो फ़ौरन उसको एडमिट करके उसका इलाज शुरू किया जा सके। दूसरी वजह जो है तो ये सर का साइज़ छोटा होना, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जीनियाती होता है, ज़्यादातर पेरेंट्स से आता है। माँ और वालिद में कभी कभार एक मसला होता है और बाद में जाके जब एक ख़ानदान में शादी हो जाती है तो छोटे सर के साथ बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर का साइज़ बड़ा होना या कमर पे फोड़ा निकल आना, तो ये भी बहुत कॉमन हमने यहाँ पे देखा है बच्चों में। और वो बच्चे जो है इनिशियली पेरेंट्स उसको नोट नहीं करते और बाद में जाके बच्चे का सर साइज़ जो है ना वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, आंखें उसकी नीचे दब जाती हैं और उल्टियाँ आ जाती हैं, इस तरह झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर न्यूरोसर्जन जो है उसको आगे देखते हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी जीनियाती वजूहात भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पैदाइश से पहले जो जिन औरतों की शादी हो जाती है तो अगर वो फॉलिक एसिड टाइम पे खाना शुरू करें और अप टिल डिलीवरी जो है ना वो अगर उसको खाते रहें तो आई होप कि मसला फिर नहीं होगा। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ एक डेवलपिंग कंट्री से है और यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारी माएँ जो है वो उनका खाना पीना ठीक नहीं होता, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं और उस वजह से वो वाले असरात बच्चे में आना शुरू हो जाते हैं। तो पैदाइश पे जिन माओं में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है तो उसमें एक तो हाइड्रोकेफ कहते हैं उसको, सर का साइज़ बड़ा होना या माइलोमेनिंगोसील यानी कमर पे फोड़ा निकल आना, तो ये वाली प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो है ये बच्चे में हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चे का वज़न कम होना और बच्चे के दिमाग की कमज़ोरी, तो ये वाली वजूहात भी बच्चों में हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर जैसे फॉलिक एसिड है या आयरन है तो इतनी महंगी नहीं है, अगर शादी के फ़ौरन बाद माएँ इसको शुरू करें, फ़ौरन ही उसको फॉलिक एसिड और सप्लीमेंट्स और अपने ग़िज़ा का ख्याल रखें तो बच्चों में ये जो मसाइल पैदा होते हैं इस कमी से इंशाल्लाह वो नहीं होंगे। फिर देखें हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर डिलीवरीज़ वो गांव में होती है, ठीक है, और गांव में या लोकल हॉस्पिटल्स में होती हैं। तो एक तो जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ पे एक मुस्तनद डॉक्टर होना चाहिए ताकि वो बच्चे में जो भी मसला हो उसको पिक करें और वो पेरेंट्स को बताएं और फ़ौरन बच्चे का इलाज हो। लेकिन पेरेंट्स के लिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं अगर वो उनको नोट करें तो फ़ौरन जो है वो
डॉक्टर से मशवरा करें और किसी और मुस्तनद डॉक्टर के पास लेके जाएं। उसमें सबसे अहम, अगर आपको लगे कि आपके बच्चे का सर का साइज़ जो है वो छोटा है, या बच्चे के सर का साइज़ का बड़ा होना, कमर पे अगर आपको लगे कि फोड़ा है या कोई सूजन है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपके बच्चे के हाथ पाँव में कोई कमज़ोरी है, पैदाइश के बाद यूजुअली सख्ती से बच्चे पैदा हो जाते हैं तो हाथ या पाँव में कमज़ोरी पैदा हो सकती है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा नीला हो रहा है, दूध नहीं पी रहा, तो बच्चे में कुछ अंदरूनी मसला हो सकता है और आपको फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए।